श्री कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम। हे श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टोरी लिसनर क्लब में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं सनातन धर्म के सबसे दिव्य और पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वह उपदेश है जो न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा। गीता का ज्ञान अमर है, अनंत है और हर परिस्थिति में जीवन को दिशा दिखाने वाला है। चाहे हम किसी भी धर्म, समाज या जाति के हों, भगवान श्री कृष्ण के ये अमर वचन हर इंसान के लिए हैं। आज हम गीता के पहले अध्याय की गहराई में उतरेंगे, जिसे कहा जाता है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार मोह, माया और परिवार के प्रति आसक्ति हमारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन सकती है। और यहीं से हमें गीता का प्रथम और महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। तो आइए श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। अध्याय 8 अर्जुन विषाद योग। विस्तृत व्याख्या। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई, जो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर लड़ी जा रही थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर अधर्म के समर्थक कौरवों की विशाल सेना, जिसमें थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अनेक महारथी। दूसरी ओर धर्म के रक्षक पांडवों की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उपस्थित थे। इसी समय हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, बताओ मेरे पुत्र और पांडवों ने युद्ध भूमि में क्या किया? संजय, जो दिव्य दृष्टि से यह युद्ध देख सकते थे, उत्तर देते हैं, हे राजन, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हैं। कौरवों की सेना में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल है। वे तो कम संख्या में हैं, लेकिन उनके सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न अत्यंत वीर हैं। हमें पूरी शक्ति से लड़ना होगा। तभी भीष्म पितामह, जो कौरवों के सेनापति थे, अपने शंख को जोर से फूंकते हैं, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता है। इसके बाद दोनों ओर से शंख ध्वनि होने लगती है। एक तरफ कौरवों की सेना के शंख बजते हैं, तो दूसरी ओर पांडवों की सेना के शंख भी बजने लगते हैं। इसी बीच अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ सेनाओं के मध्य ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को बीच मैदान में ले आते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, देखो, ये वे योद्धा हैं जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। जब अर्जुन चारों ओर देखते हैं तो उनका हृदय भर आता है। वे देखते हैं कि उनके ही परिवारजन, गुरुजन और प्रियजन उनके सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई दुर्योधन, मामा शकुनी, अपने भतीजे और अनेक सगे संबंधी। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठता है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। उनके हाथों से गांडीव धनुष गिरने लगता है। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही परिवार को मारकर कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? राज्य, धन, वैभव, यह सब किस काम का, यदि अपने ही स्वजन इस युद्ध में समाप्त हो जाएं? हे गोविंद, मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है। शरीर कांप रहा है, बुद्धि भ्रमित हो चुकी है।
मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यह कहकर अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं। अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक शिष्य बन चुके हैं। अब वे श्री कृष्ण से ज्ञान की याचना कर रहे हैं। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन मोह और विषाद में डूब जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन यह केवल आरंभ है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश देंगे, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, आत्मा और धर्म का ज्ञान देते हैं। क्या अर्जुन अपने मोह से बाहर निकल पाएंगे? क्या वह अपने कर्तव्य को पहचान पाएंगे? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का दिव्य ज्ञान देंगे। तो इस पावन गीता ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ब्रायन।